असुर गुरु शुक्राचार्य, आप ये सब कुछ होते देखकर शांत कैसे रह सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं आप इसे? वैसे ही जैसे आप मेरे शिष्य असुरों पर होते हुए अत्याचार देखते हुए चुप्पी साध लेते हैं। जो हुआ ठीक ही हुआ। आज के बाद स्वर्ग और पाताल दोनों पर असुरों का अधिपत्य होगा। संसार में स्वर्ग और पाताल का भेद ही मिट जाएगा। असुर महानायक शुंभ, असुर महानायक शुंभ, असुर महानायक शुंभ। अरे रे, मैं तो इन दोनों को भूल ही गया था। क्यों गणेश जी और कुमार कार्तिकेय, पर्याप्त भोजन कर लिया ना? क्योंकि अब बहुत समय तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके देवराज इंद्र सब कुछ खो बैठे हैं। ये नवीन असुर महानायक इतने मूर्ख होंगे ये ज्ञात नहीं था मुझे गणेश। तूने महाराज शुंभ को मूर्ख कहने का दुस्साहस कैसे किया? अरे मूर्खता करेंगे तो मूर्ख ही कहलाएंगे ना। अब इसमें साहस दुस्साहस कहाँ से आ गया? आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए गणेश जी। उचित है तो आप स्पष्ट शब्दों में ही सुनिए। इंद्रासन पर अधिकार कर आपने ये कैसे सोच लिया कि अब इंद्रदेव के पास दांव लगाने के लिए कुछ भी शेष नहीं? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? अब क्या शेष है इंद्रदेव के पास? अभी ये क्रीड़ा संपन्न नहीं हुई। असुर महानायक शुंभ, अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। अब कुछ शेष नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैंने इन देवताओं से इनका सब कुछ छीन लिया है, किंतु तुम्हें इसका भान कैसे होगा? क्योंकि हमने तुम्हें भोजन में व्यस्त रखा था। आपकी अज्ञानता चकित कर रही है मुझे। कदाचित आपको हमारी क्षमताओं का कोई भान नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है ये ज्ञात करने के लिए मुझे अथवा मेरे अनुज को वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें भली भांति ज्ञात है कि इंद्रदेव चौसर की क्रीड़ा के उन्माद में ऐरावत, कल्प वृक्ष और यहाँ तक कि माता कामधेनु के साथ साथ इंद्रासन पद को भी गवा चुके हैं। ओह, ज्ञानी हो तुम दोनों। तो बताओ, जब देवराज पद ही चला गया तो क्या बच गया इंद्रदेव के पास? उनकी मूर्खता के सिवाय, जो हमारे छल में बार बार फंसते ही चले गए। हमारे मित्र नहीं, हमारे परम शत्रु। ये देवता हम असुरों से मित्रता करेंगे? महानायक शुंभ, ये देवता कदाचित उचित कह रहे हैं। अभी भी इनके तन पर शेष आभूषण बचे हैं। हाँ, वो तो शेष है इनके पास। इन्हें इनसे भी वंचित कर देना चाहिए। हम यमलोक में आभूषणों का क्या लाभ? इतना अपमान हो रहा है देवताओं का, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी पूर्णतः शांत है, तनिक भी विचलित नहीं। उनकी इस निश्चिंतता का क्या कारण? क्या है इनका रहस्य? बुरे कर्मों का परिणाम तो देवताओं को भी भुगतना होता है। फिर तुम तो मात्र एक असुर हो शुंभ। अपनी शक्ति और बुद्धि का जितना अभिमान करोगे उतना ही भयानक दंड भी भुगतोगे। ऐसे टुकुर टुकुर देखकर मेरा समय व्यर्थ मत करो। उत्तर दो मेरे प्रश्नों का। इंद्रासन से बढ़कर इनके पास क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सिवाय हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के। क्यों
असुर गुरु शुक्राचार्य। कोई गुप्त दांव अभी भी शेष अवश्य है, अन्यथा ये दोनों यहाँ इस प्रकार नहीं खड़े होते। किंतु क्या है वो? असुर गुरु शुक्राचार्य, बहुत बड़ी चूक कर बैठे हैं आप, जिसकी अपेक्षा मुझे आपसे कदापि नहीं थी। क्योंकि जो योजना आपने गढ़ी थी उसमें तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई। कमी रह गई हमारी योजना में? नहीं महादेव पुत्र गणेश जी, कदाचित आप देवताओं के पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता से संपर्क बनाइए। ये देखिए, हम असुर विजयी हुए हैं, तो फिर किस कमी की बात कर रहे हैं आप गणेश जी? असुर गुरु, कभी कभी अति उत्साह में व्यक्ति सबसे मुख्य बात भूल जाता है। वही आपके साथ भी हुआ। प्रथम दाव में ही इंद्रदेव से आपको उनका पद छीन लेना चाहिए था, तो ऐरावत, कल्पवृक्ष, माता कामधेनु स्वतः ही आपके हो जाते। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका ध्यान तो इन सभी पर था, जिनके लोभ में आप देवताओं की सबसे अमूल्य निधि भूल गए। क्या कह रहा है ये गजमुख? ऐसा क्या है जो असुर गुरु भी भूल गए? ऐसी कौन सी निधि है देवताओं की जिससे हम अब भी वंचित हैं? एक ऐसी निधि असुर गुरु शुक्राचार्य, जिसके कारण आपके निरंतर कुशल मार्गदर्शन के पश्चात भी यह असुर कभी भी देवताओं को पराजित नहीं कर सके। वो निधि जो देवताओं को देवता बनाती है। ओह, अब मैं समझा। अमृत। अमृत? उचित कहा कुमार कार्तिकेय, अमृत अभी भी सुरक्षित है। हाँ, अमृत असुर गुरु शुक्राचार्य, अमृत। उस पर तो अभी भी हमारा ही अधिकार है। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? इसका अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं शुंभ। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम कितना अधिक जियोगे? 1 सहस्त्र, 2 सहस्त्र और अधिक से अधिक 4 सहस्त्र वर्ष। किंतु उसके पश्चात एक दिवस तो ऐसा अवश्य आएगा जब आपको मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा असुर महानायक शुंभ। और फिर आपकी मृत्यु के पश्चात सभी कुछ पुनः देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु तो असंभव है। वो अमृत के कारण अमर है ना देवता। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? इंद्रासन मैंने प्राप्त किया है, तो अमृत भी मेरा ही हुआ। नहीं असुर महानायक शुंभ, अमृत पर एकमात्र देवराज का ही नहीं, अन्य देवताओं का भी समान अधिकार है। देवराज होने के नाते वो मात्र इसके संरक्षक है। अनेकों बार शक्तिशाली असुरों के अनेकों प्रयास के बाद भी असुर अमृत प्राप्त नहीं कर सके। वो देवताओं के समान अमर नहीं हो सके। तो गुरुवर, आप बताइए कि इस अमृत को कैसे प्राप्त करें हम? अरे, आपने ध्यान से सुना नहीं? असुर गुरु ने क्या कहा? अमृत तो सभी देवताओं का है, किंतु प्रथम पूज्य होने के नाते बिना मेरी सम्मति के अमृत को लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु यदि आपको अमृत चाहिए तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं आप असुर महानायक। किंतु उसके लिए आपको मेरे साथ चौसर के दाव में विजय प्राप्त करनी होगी।
क्या कहते हैं आप? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एकमात्र अमृत ही तो शेष है हमारे पास, और यदि उसे भी दांव पे लगा दिया तो हम अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, गणेश को भली भांति ज्ञात है कि वो क्या करने जा रहा है। आप बस शांत रहिए और इस क्रीड़ा को होने दीजिए। इस बार इस क्रीड़ा का परिणाम अवश्य उचित ही होगा। उचित है, क्रीड़ा होगी, अवश्य होगी। सब कुछ गंवाने के पश्चात भी गणेश जी अमृत दांव पे लगाने के लिए आतुर हैं। क्या मंशा हो सकती है इसमें उनकी? अवश्य कोई न कोई चतुराई होगी उनकी, किंतु अमृत के बिना हमारी विजय भी तो अधूरी है। क्रीड़ा अवश्य होगी, किंतु अब कैसा किंतु परंतु? अमृत दांव पर तभी लगेगा असुर महानायक जब देवताओं से आपने जो भी प्राप्त किया है उसके साथ आप अपना सर्वस्व दांव पर लगाएंगे। मुझे स्वीकार है। जब आपको हमारी शर्त स्वीकार है तो विलंब क्यों? आरंभ करते हैं। अवश्य, इस आरंभ में ही तुम्हारा अंत है। जिस प्रकार तुम इसे देख रहे हो, उससे यह प्रतीत होता है कि तुमने कभी चौसर की क्रीड़ा में भाग ही नहीं लिया। क्या करें असुर महानायक शुंभ, हम कैलाश में ऐसी कोई क्रीड़ा करते ही कहाँ हैं जिसमें कोई दाव लगाने की आवश्यकता हो। द्रुत क्रीड़ा निषेध है ना वहाँ। दोष तो मेरा ही। अपने दायित्वों को भूलकर, मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने ही तो धृत क्रीड़ा में भाग लिया। चलो, बहुत हुई शब्दों की क्रीड़ा। अब क्या इसे संपूर्ण दिवस निहारते रहोगे या चौसर की क्रीड़ा भी खेलोगे? भैया, मैं तो ये क्रीड़ा भली भांति समझ गया। हाँ गणेश, ये क्रीड़ा तो सीधी और स्पष्ट है। आड़े तिरछे हैं तो इस क्रीड़ा में भाग लेने वाले। अब और अधीर नहीं होने दूंगा आपको। लाइए असुर महानायक, मुझे पासे दीजिए। इसे दे दूं पासे? पार्वती नंदन गणेश जी फेंकेंगे पासे? संकोच मत कीजिए, मुझे दीजिए पासे। पासे तुम्हें क्यों दूं? पासे तो मैं ही फेंकूंगा, जैसे मैं अब तक करता आया हूँ। वो नियम तो पूर्व में था, और ये स्थिति आपके पास है फेंकने का ही तो परिणाम है। ये एक नवीन और भिन्न दांव है, इसीलिए यदि इसमें पासे गिरेंगे तो प्रथम पूज्य गणेश के हाथों से। यदि आपको स्वीकार है तो आरंभ करते, अन्यथा कोई बात नहीं, अमृत हम देवताओं के पास ही रहेगा। फिर तुम दोनों प्रथम पूज्य और देव सेनापति होंगे अपने स्वर्ग में, जो अब तुम्हारा नहीं रहा। और ये भूलो मत, तुम लोग मेरी राज्यसभा में हो, और जहां तुम्हारे देवता लाचारों की तरह बस खड़े हैं। इसलिए तुम मुझे किसी भी अवस्था में बांधने की स्थिति में नहीं हो। समझ गए? समझने की आवश्यकता तो आपको है। असुर महानायक होंगे आप अपनी राजसभा में, किंतु स्मरण रहे, मृत्यु से मुक्त नहीं है आप, क्योंकि अमृत तो अभी भी हमारे ही पास है, और ये दांव उसी अमृत के लिए चला जा रहा है। इसलिए हम जितना चाहे उतनी अवस्था लगा सकते हैं आप पर।
इस व्यर्थ के विवाद का कोई लाभ नहीं। अब गणेश जी को पासे दीजिए और क्रीड़ा को संपन्न कीजिए। परिणाम सबके समक्ष स्वतः ही आ जाएगा। तुम 100 बार भी ये मायावी पासे फेंकोगे तो भी विजय तो मैं ही होऊंगा, और एक बार अमृत पर मेरा अधिकार हो जाए तो तुम्हें भी उचित पाठ सिखाऊंगा मैं। कुमार कार्तिकेय ने हमें शांत रहने के लिए कहा, तो मैं अभी बहुत चिंतित हूं। गणेश जी किसी प्रकार हमें इस विकट स्थिति से निकाल दे, बस इतना ही चाहता हूं। ये विकट स्थिति जो आपने उत्पन्न की है, मैं अपनी भूल के लिए कितनी भी क्षमा क्यों न मांग कम, किंतु जो भूल मुझसे हुई मैं नहीं चाहता कि वो भूल पुनः हो। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अमृत हमारे हाथ से ना जाए। गणेश जी, अब विलंब क्यों, आरंभ करो। क्या हुआ गणेश? दांव चलो, फेंको इन्हें। वो भैया, चौसर की क्रीड़ा का अभ्यस्त ही कहाँ हूँ मैं, कभी इसमें भाग ही नहीं लिया, और उस पर इतना बड़ा दांव अमृत का, उसके विचार से ही थोड़ा विचलित हो रहा हूँ भैया। अरे चिंता मत करो गणेश, बस पासों को ऐसे हाथ में लो, ऐसे घुमाओ और फेंक दो। अरे ऐसे नहीं गणेश, लाओ मैं दिखाता हूं, मुझे दो पासे। असुर गुरु, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं गणेश को दिखा दूं कि पासे कैसे फेंके जाते हैं। अवश्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपितु प्रसन्नता होगी कि महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी को अभी भी कुछ सीखना शेष है। ये देखो गणेश, इतना सरल है ये। ये पासे हाथ में लिए और यथाशक्ति फेंक दिए। ओ, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको आहत करने का कोई आशा नहीं था। आप कहीं आहत तो नहीं हुए ना? गणेश और मैंने कभी पासे फेंके नहीं है, तो अभ्यास नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पासे मैं फेंकूंगा। अब दो पासे अपने भ्राता को और इस क्रीड़ा को संपन्न करो। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। लो गणेश, अब तुम ही फेंको इन्हें। अब क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो शुंभ जी, यदि मैं एक आध दाव अभ्यास कर लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना? अभ्यास का एक दाव? हाँ, वो मैं सोच रहा था, मैं प्रथम बार ये चौसर का दाव चल रहा हूँ ना, तो इस क्रीड़ा को भली भांति समझने के लिए यदि एक आध दाव अभ्यास कर लेता तो अच्छा होगा ना। अमृत का दाव इसके पश्चात कर लेते हैं ना? नहीं गणेश जी, अमृत का दाव इसी बार लगेगा, यही निश्चित किया था आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य, इंद्रदेव को तो आपने इतनी बार बिना कुछ दांव पर लगाए क्रीड़ा करने की छूट दी थी। उनके साथ तो क्रीड़ा के आरंभ में असुर महानायक शुंभ जी ने बिना किसी वस्तु को दांव पर लगाए क्रीड़ा की थी, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों? वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार किसी भी वस्तु को दांव पर ना लगाया जाए, बस अमृत का निर्णय अगले दांव में हो। तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो तुम दांव पे लगा सकते हो? सब कुछ तो मेरा हो चुका है, मेरा। वो तो हम तब आपको बताएंगे जब आप इस दांव में मुझे अभ्यास करने की अनुमति देंगे।
उचित है एक बार आप अभ्यास कर लें, फिर अमृत। लो, गुरुदेव ने अनुमति दे दी है, तो बताओ क्या लगाओगे दांव पर? नहीं नहीं गणेश, मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ इतना महत्वपूर्ण और इतना विशाल दांव पर लगाओगे तुम? इस पर एक बार पुनः विचार कर लो अनुज। जो दांव पर लगेगा वो महत्वपूर्ण और विशाल है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं निर्णय ले चुका हूँ। हमारी ओर से अभ्यास हेतु मैं दांव पर लगाता हूँ। मूषक जी को, मूषक जी को, मूषक जी को। छल करने वाले को उत्तर अवश्य देना चाहिए, किंतु छल से नहीं, अपितु बुद्धि और युक्ति से। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।